किस जिले के लोग क्या चाहते हैं और वो किस के पक्ष में मतदान करने के बाद में किसे उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपना चाहते हैं, इसको लेकर के आज इंडिया न्यूज़ वन की टीम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पहुंची है, जहां पर वह लोगों से चाय पर चर्चा कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। अब हम उनसे जानकारी करेंगे कि वो आखिर में मुरादाबाद की जनता क्या चाहती है और किसे उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपना चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम नवदीप सिंह जाटव है। जी, आपके यहाँ आप किसके पक्ष में मतदान करना चाहेंगे? हम देखिए साहब, जो पक्ष में मतदान की बात है, हम तो मतदान उसके पक्ष में करना चाहते हैं जो विकास की बात करेगा, जो मुद्दों की बात करेगा, जो एजेंडों की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो बेटी के सम्मान की बात करेगा और जो नौजवानों की बात करेगा, हम उसकी बात करना चाहते हैं और वोट भी उसे ही देंगे। अच्छा, किसे वोट देंगे? हमारा वोट खुल के समाजवादी पार्टी को जाएगा, क्योंकि दलित समाज का सम्मान और दलित समाज की जो देख रेख है वो आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है और उन्हीं से हमें उम्मीद भी है। भाजपा के पक्ष में मतदान करना क्यों नहीं चाहते? भाजपा के पक्ष में मतदान हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि दलितों के जो उत्पीड़न का जो मामला चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में पिछली 5 साल की सरकार में, चाहे वो उन्नाव वाला कांड हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि वाला कांड हो या अन्य महिलाओं के जितने भी कांड हो, दलितों के उत्पीड़न वाले वो जितने भी कांड हो वो इस सरकार में हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक नौजवान होने के साथ साथ मैं रोजगार की बात करना चाहता हूँ। रोजगार के मामले में ये बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। पिछली सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी, 22 एग्जाम हुए थे लगभग, और उन सबकी भर्ती हुई थी, कोई पेपर भी लीक नहीं हुआ था। लेकिन अभी इस सरकार में 69,000 भर्ती हो, 68,500, चाहे यूपीएसआई हो, उसका तो रिजल्ट भी नहीं आया। तो युवाओं के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ करा है, उस खिलवाड़ को देखते हुए मैं सभी नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट दें और समाजवादी के पार्टी के लिए वोट दें। दूसरे साथी हमारे साथ में, हम उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर में आपकी जो मुरादाबाद की जनता है वो चाहती क्या है? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। जी, क्यों देंगे? इसलिए देंगे, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जी, बसपा के पक्ष में मतदान करना क्यों नहीं चाहते? बसपा के पक्ष में इसलिए मतदान न करना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो पराजित कर रही है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। जी, बेरोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई देख लो, चरम सीमा पर है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर, डीजल 90 रुपये लीटर। हमारे साथ दूसरे साथी, हम उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष यादव नाम। आशुतोष जी, जिस प्रकार से आप जो है एक युवा है और युवा इस बार क्या सोचता है? युवा इस बार ये सोचता है कि जो युवा हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश भैया, उन्होंने 2012 में इतने सारे काम करे, 108 चलाई, 100 नंबर चलाई, क्या कहते हैं लोगों के लिए, और अब भी युवाओं के लिए उन्होंने 10 लाख नौकरियों का IT सेक्टर में दिया है। बीजेपी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही, ना तो रोजगार के बारे में सोच रही है, ना कुछ और, बस झूठे वादे हैं। एक बार सारे लोगों का एक आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ यादव थाने चौकी चलाते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? अब इसमें देखिए आप, इस सरकार में कौन चला रहा है थाने चौकी? इस सरकार में कहाँ पे क्या कहते हैं, कहाँ पे ठाकुर नहीं है, कहाँ पे जाट नहीं है, कहाँ पे है कोई? ये तो बेबुनियाद क्या कहते हैं आरोप लगाए गए कि यादव चौकी चलाते हैं यादव। यहाँ पे तो क्या कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको बराबर दिया जाता है। आरोप लगा रहता है समाजवादी सरकार पर कि यदि सपा की सरकार बनती है तो जो नौकरियां होती है उन नौकरियों में सर्वाधिक यादवों की भर्ती की जाती है। इस पर आप क्या कहें? चूँकि आप यादव इसलिए प्रश्न आपसे किया जाता है। नहीं, यादवों की भर्ती में ऐसा तो कहीं पे हुआ नहीं। ये तो क्या कहते हैं बेबुनियाद आरोप लगाए गए। लेकिन हाँ, इस बीच में बीजेपी की सरकार में ठाकुरों को और क्या कहते हैं ब्राह्मणों को ज़्यादा दी गई है नौकरी, और जो BC का कोटा था उसे काट के उसमें जनरल में लगा के, और उनमें जनरल से हमारे बराबर नंबर आके उनमें 5 नंबर कम करके उन्हें हमें हटा और दिया गया उसमें से। अच्छा, हमारे पास दूसरे साथी हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम फरजंद है, जाहिदपुर का रहने वाला हूँ। जी, जो मुरादाबाद की जनता है वो इस बार किसको उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपे? अखिलेश यादव। आप क्यों देना चाहते हैं? वो सही है, जो बोलते हैं वही काम करते हैं। अच्छाई सारी यही है कि जो बोला है उन्होंने वही काम किया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देंगे। कोई कहने से कुछ नहीं होता। कहने के लिए तो इन्होंने 5 साल भी कितने वादे किए हैं इन्होंने, बीजेपी वालों ने भी कुछ करा है क्या? रोडों पे पहुंचोगे तो रोडों पे खड्डे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने भी वो केंद्र का मामला, उस हमें तो यहाँ का चाहिए बस। प्रियंका गांधी कह रहे हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़ सकती हैं, लड़ने के लिए तो आज़ाद है देश, लेकिन हमें अपने अखिलेश भैया से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। हम किसी की जानकारी नहीं देना चाहते। जी, एक बार मैं फिर जानकारी आपसे करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने एक बार एक नारा दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उस विषय में आप क्या करें? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए बार बार ये बात की है, और अभी आपने देखा होगा एक विपक्ष की बैठक हुई थी, तो विपक्ष की जो अपना दल की प्रमुख हैं आदरणीय श्रीमती
कृष्णा देवी जी, उनको भी सेंटर टेबल में बैठाया था और ये प्रमाण दिया था कि सारे विपक्षी दलों में अगर मुख्य भूमिका है तो महिलाओं की है। और जैसे कांग्रेस ने एक नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसे अखिलेश यादव जी ने भी एक नारा दिया है लड़की हूँ बेहतर चुनूंगी, क्योंकि उनको पता है किस प्रकार कन्याधन मिलेगा, किस प्रकार लैपटॉप मिलेगा, किस प्रकार अन्य योजनाएं मिलेंगी, महिलाओं के सम्मान की बात कहाँ की जाती है, कैसे कैसे अन्य रोजगारों की बात की जाती है, कैसे आधी आबादी के सम्मान की बात की जाती है। उसके लिए ये सब चीज़ें जो हैं उनको देखते हुए हमारे देश की आबादी में उनसे भी अपील करूँगा और मुझे उम्मीद भी है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगी। एक दूसरे साथी भी हमारे साथ में, आप बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद की जनता इस बार क्या सोचते हैं, क्या किसको सत्ता देना चाहेंगे आप? मुरादाबाद की जनता का 5 साल में बहुत शोषण हुआ है। मुरादाबाद की जनता पूरी 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आखिर में क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश जी ने काम इतने किए हैं, इन्होंने जो है बीजेपी वालों ने ये झूठे हैं, झूठों को झूठ फैला के और लोगों को बहका के सत्ता बना ली। काम इन्होंने कोई किया नहीं, कोई किया हो तो आप बता दो कि इन्होंने ये काम किया है। अच्छा, आप मुझे एक बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र का वो है क्या कि बसपा इस बार कहीं चुनाव में कहीं कोई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश? बसपा का एक ही काम है, वो पार्टी जो है अब जो है मुख्य धारा से हट गई है। अब तो सीधे सीधे लड़ाई भाजपा की और समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत है। उस अन्याय के खिलाफ लड़के और साइकिल को जिताएंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की लड़ सकती हूँ, आपका क्या? वो तो एक उनका नारा है, क्या लड़ेंगी? कांग्रेस का तो कहीं अता पता है ही नहीं, क्या कर सकती है। अमित शाह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आकर के रात में लड़कियां घर से बाहर निकल सकती हैं। ऐसा है, अमित शाह गुजराती हैं, झूठ बोलने के बहुत ही बढ़िया उनके पास पैमाना है। वो झूठ से ही सरकार बनाई है पूरे गुजरातियों ने, दोनों ने मिलकर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश के द्वारा की जाने वाली जो घोषणाएं, जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, वो सिर्फ घोषणा ही कर रहे हैं। नहीं, घोषणा नहीं, अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उससे पहले नेताजी जो कहते थे वो करते हैं। पूरी जनता, पूरा उत्तर प्रदेश का आवाम जानता है, मुलायम सिंह ने अगर कह दिया तो उसे निभाया करके 300 यूनिट बिजली देंगे और बैठते ही पहली मीटिंग में पास हो जाएगा। अच्छा, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा घोषणा करने के बाद में सब दलों ने ये बात कहना चाहिए है। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने 200 की, हम तो 300 दे रहे हैं। उन्होंने तो दिल्ली में 200 दिए, हम 300 दे रहे हैं। आपको लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता को फिर फ्री बिजली मिल पाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी। कौन दे पाएगा? अखिलेश जी दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी देगी। जी, आपको लगता है कि फ्री में बिजली मिल पाएगी? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी सरकार चला चुके हैं 12 से 17 तक, और हम जो भी योजनाओं की बात करते हैं उन योजनाओं में सत्यता होती है, उसका प्रमाण होता है। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, तो उन्होंने पहले पूरा कैलकुलेशन किया किस प्रकार से एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। उन्होंने पूरा एनालिसिस करने के बाद ये घोषणा की कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और ये ऐसा ही नहीं केवल 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए कहा है, पुरानी पेंशन अगर बहाल करने के लिए कहा है तो उसका भी बजट पूरा ध्यान रखते हुए कहा है। इनकी तरह नहीं है कि शिक्षा के बजट को कम कर दें, इलेक्ट्रिसिटी को महंगा कर दें। ये सब झूठे जो लोग लुआ में बहाने थे, ये सब लोग। भाजपा ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से कोरोना में जो नियंत्रण किया है, और तो आपको क्या लगता है कि कोरोना में सही तरीके से व्यवस्था? अगर कोरोना में नियंत्रण की बात की जाए तो वो गंगा के नीचे वाली जो लाशें हैं जो आज भी पानी में तैरती हुई दिखती हैं, उसका क्या प्रमाण है? और ये लोग जो बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं, वो रात को 2 बजे जो बेटी जिसकी निर्मम हत्या करके बलात्कार करके उसको जलाया गया, वो बेटी नहीं थी क्या? वो इस देश की बेटी नहीं थी? इतना झूठ बोल के कहाँ जाएंगे? अब इनका दिन फिर चुके हैं और आने वाले टाइम में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो फिर प्रदेश को दंगों में झोंक दिया जाएगा। अगर दंगों की बात की जाए तो दंगों के जो मुख्य आरोपी है उनको निकाल के देखा जाए कौन कौन कहाँ का मुख्य आरोपी है। आज की डेट में मॉब लिंचिंग हो रही थी, उसका मुख्य आरोपी देखा जाए। आज की डेट में जो गोली मार रहे हैं लोगों को, उनको देखा जाए। कस्टोडियल डेथ जो हो रही है उनको देखा जाए। उसके आतंकी और उनके लोगों को नहीं दिखाई देता कि वो लोग कहाँ पे हैं। हमारी सरकार में दंगा हुआ भी ना हो लेकिन उसको दंगाई की सरकार बताया जाता है। आपकी सरकार में दंगा हो लेकिन उसको दंगाई की सरकार नहीं बनाया जाता। अजय मिश्रा टहनी आज भी घूम रहे हैं, उनको नहीं कराया जाता। उनके बेटे का जो किसानों के साथ उन्होंने किया, उनको कोई नहीं पूछता है। ये सब कहने की बातें हैं। और जो क्या मुरादाबाद की जनता एक बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है 2022 का, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है,
ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और जनता इस बार स्वयं प्रत्याशी और स्वयं उम्मीदवार है। वो भाजपा के खिलाफ ऐसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है कि उनको बता दी किस प्रकार से सरकार बदली जाती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को पूर्ण बहुमत से 6 की 6 सीटें मुरादाबाद की जिता के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। ठीक है, जिस प्रकार से इंडिया न्यूज़ 1 की टीम ने आज अपना मुरादाबाद में लोगों से चाय पर चर्चा की है, तो लोगों का खुलकर के अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान करने और उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने का खुला ऐलान है। अब देखने वाली बात होगी कि मुरादाबाद की जनता अपने मतदान से उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसे सौंपेगी। क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 मुरादाबाद।